हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो है और उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं कोशिश करूँगी सबसे सरल तरीके से आपको फॉर्मूले रटने भी ना पड़े और आपको समझ में भी आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको देखना होगा। ओके स्टूडेंट, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में समझना है, तो क्या समझना है, पहले द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स इन्वॉल्व इन ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट हम क्या सीखेंगे कि एंगल्स और साइड के जो रिलेशन है वो इसमें राइट ट्राइंगल के उसमें समझेंगे। वही हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो रेशियो को किस तरह से समझें और किस तरह से हम तो सबसे पहले स्टूडेंट जो 10th वाले बच्चे हैं वो घबराते हैं कि इसके फॉर्मूले काफ़ी होते हैं कि हम इसके फॉर्मूले किस तरह से याद करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले जब भी आपको याद हो सकते हैं जब पहले आपको समझ में आ जाए इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन समझ में कैसा आएगा, तो सबसे पहले जो इसका जो इंट्रोडक्शन है हम राइट ट्राइंगल पर ही सीखेंगे। यानी मेन जो इसका कंसेप्ट है राइट ट्राइंगल पे इसके कंसेप्ट सीखेंगे। रेशियो किस तरह से निकालना सीखते हैं वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री को आपको अर्थ बताती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो शुरू करते हैं हम वो। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको मैंने 3 भागों में तोड़ दिया। ट्राइगोन GON और यहाँ पे METRON। ठीक है, अब स्टूडेंट जो ट्री का मतलब होता है 3 साइड, THR यानी खाली 3 होगा इसका। गॉन का मतलब होता है स्टूडेंट साइड्स। ठीक है, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं 3 भाग में तोड़ा, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो इसमें जो हमारा राइट ट्राइंगल आएगा स्टूडेंट, तो राइट ट्राइंगल किस तरह से आएगा, इस तरह से। इसे सीखिए आप। राइट ट्राइंगल का बस यही तरीका है बनाने का जो हम बनाएंगे। यहाँ पे हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब जैसे राइट ट्राइंगल तो कितनी साइड है स्टूडेंट, इसमें 3 साइड है। ठीक है, इसके रेशियो कितने हो सकते हैं, इसके रेशियो सिर्फ 6 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 6। तो सबसे ध्यान पहले रखना है 1 2 3 4 5 6 रेशियो होते हैं स्टूडेंट। अब वो रेशियो आपको किस तरह से समझने ये सीखने। तो आज मैं जो आपको सिखाऊंगी बिल्कुल उस तरह से सिखाऊंगी कि आप कभी भूलें ही ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट इतना तो आप समझते होंगे कि राइट स्टूडेंट यहाँ पे आप सीखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो रेशियो जब सीखेंगे तो हमारे एक ट्राइंगल बना लिया हमने ABC, ये राइट ट्राइंगल है स्टूडेंट। तो ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, यहाँ पे कितना है हमारा B पे जो पॉइंट B है 90 डिग्री है। तो हम जो इसका रेशियो जो सीखने वाले रेशियो सीखेंगे एंगल A पर। एंगल A पर क्या होंगे, तो सबसे पहले जो हमारी AB साइड है स्टूडेंट, ये AB साइड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बेस बोलेंगे। किसके रेफरेंस में, यहाँ पर एंगल A के रेफरेंस में। ठीक है, एंगल A के रेफरेंस में AB जो साइड है हमारी वो क्या हो गई, हमारी बेस हो गई। फिर हमारी BC क्या होगी स्टूडेंट, एंगल A के अपोजिट है ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ओके, अब AC क्या है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस। वैसे भी हम समझ सकते हैं सबसे जो लॉन्ग साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। और एंगल B यानी ये हमारा कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का अपोजिट क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस। तो AC को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। रोक दिया था स्टूडेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है और किसके रेफरेंस में सीखेंगे, यहाँ पर एंगल A के रेफरेंस। यहाँ पे मैंने इस तरह से। तो जो भी हम रेशियोज निकालेंगे स्टूडेंट एंगल A पर ही सीखेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी ट्रिक है वो आनी चाहिए आपको स्टूडेंट। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो स्टूडेंट जो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इतने से ही आपको सारे रेशियोज याद हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर इतना आपको याद होगा तो रेशियोज याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। और मैंने अभी ये भी बताया जो कि हम राइट ट्राइंगल में रेशियोज निकालेंगे 6 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे साइन से। तो सबसे पहला रेशियोज मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर स्टूडेंट साइन A। क्या लिखा मैंने यहाँ पर,
साइन ए। अच्छा, तो स्टूडेंट जो मैं समझाना चाहती हूँ एक और तुम्हें अच्छी तरह से समझाना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ पे मैंने लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P4 यहाँ पर समझ लीजिए आप साइन। यहाँ पे स्टूडेंट आप मैं अभी सही से लिखती हूँ, यहाँ पर साइन समझ लीजिए। यहाँ पे जो B लिखा है B के ऊपर कॉस लिखिए आप, P के ऊपर आप tan लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप इसके जो B है B के रेफरेंस में यहाँ पर कॉट, यहाँ पर आप सेक SEC, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो कोशेक, ठीक है। तो मैं आपको ये शॉर्ट क्यों बता रही हूँ, सिर्फ आपको ये याद करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो अब हम इसको जो रेशियो है इनको सिर्फ इसी के आधार पर हम निकालना सीख सकते हैं। अब स्टूडेंट पहला रेशियो आप साइन ए का समझना है, तो साइन ए का समझने के लिए तो हमें सिर्फ यहीं पर देखना है। तो साइन की जगह मैंने नीचे क्या लिखा है P/H, P4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, H4 हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे P4 परपेंडिकुलर, अब स्टूडेंट ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा BC, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्या लिखा BC। अब हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC, जो लॉन्ग साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर AC, ठीक है। तो हमारा साइन A = आ गया BC/AC, और या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये समझ में आ गया आपका। दूसरा है आपका कॉस A। अब स्टूडेंट कॉस A के लिए हमें कॉस के नीचे B/H लिख लो आप, B/H। अब B4 क्या है हमारा बेस, क्या है बेस, इसमें बेस A के रेफरेंस बेस क्या है हमारा AB। आप यहाँ समझ लीजिए बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ठीक है ना। A के रेफरेंस में मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉस के लिए लिखा हमने B/H, बिल्कुल वैसे लिख लिया। B4 क्या है हमारा बेस, बेस क्या है हमारे इसमें देख लीजिए AB, ओके स्टूडेंट AB, और H हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस, जो कि हमारा AC है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AC। दो रेशियो आपको आ गए, तीसरा रेशियो 10A, ठीक है स्टूडेंट 10A। तो इसका क्या होगा 10A के लिए क्या लिखेंगे P/B, P4 परपेंडिकुलर B4 बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर साइड क्या है हमारी BC, तो यहाँ पे लिखोगे आप BC, और बेस की कौन सी है हमारी AB, ये तो यहाँ पे आपने लिख दिया AB स्टूडेंट, ठीक है। नंबर 4 फिर आएगा आपका कोशेक। तो कोशेक A को जब निकालोगे A के रेफरेंस में यहाँ पर, तो ये साइन का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/sin A, ठीक है। 1/ जब साइन A लिखा मैंने, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1/sin A का क्या आया था मेरा P/H, ठीक है P/H आया। तो जब ये उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा H/P हो गया। H क्या है हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की साइड कौन सी है हमारी स्टूडेंट AC, और P4 परपेंडिकुलर साइड कौन सी है हमारी BC। तो कोसेक A बराबर 1/sin A, साइन A क्योंकि जो कोसेक है वो हमारा साइन का उल्टा होता है, तो मैंने 1/P जो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पलट जाता है, तो H/P, तो हमारी जो H जो हमारी ये हाइपोटेनियस है क्या है AC, और इतनी ये हमारा आ गया। नंबर 5 में होता है हमारा सेक A। सेक A की किसके उल्टा होगा कॉस के, तो 1/cos A, ठीक है 1/, अब जो cos A तो ये यानी जो सेक है हमारा cos का उल्टा हुआ, तो cos का उल्टा करेंगे तो H/, यहीं डायरेक्ट कर सकते हैं H/B, ठीक है, क्योंकि B/H है तो उल्टा H/B हो गया। H क्या है हमारा हाइपोटेनियस की साइड क्या है AC, ठीक है, और B4 क्या है बेस, बेस वाली साइड क्या है हमारी AB, ठीक है। नेक्स्ट 6 है हमारा फिर कॉट A। कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, 10A। तो हम जब 10 का उल्टा क्या है P/B उल्टा कर देंगे तो B/P हो जाएगा, B/P। तो बेस क्या है हमारा इसका AB, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 6 रेशियो हो गए। फिर एक बार और समझा देती हूँ इन रेशियो, ये अगर ये रेशियो आपको स्टूडेंट याद हो गए तो जो 8.1 एक्सरसाइज है उसको करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि इन रेशियो को आप अच्छे से समझो।
अब स्टूडेंट आपको इसे मैं एक बार और समझा देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले जो हमारे जो राइट ट्राइंगल है 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोशेक, ठीक है। तो जब हमने साइन का निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हो गया, कॉस का निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस हो जाएगा, टेन ए का निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, जब कॉट का निकालेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का निकालें सेक ए का रेफरेंस में निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और जब कोशेक का निकालेंगे स्टूडेंट तो हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस रेशियो से हमें ये इसको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और ये जब 8.1 के जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही रेशियो आपके काम आएंगे। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी जो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था जिसमें रेशियोज आपको सिखाया कि किस तरह से हम रेशियोज निकालते हैं। अब क्या है, जो 8.1 को आप कर सकते हैं क्योंकि रेशियोज आपके समझ में आ गए। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसे हम पढ़ते हैं और फिर उसे सीखते हैं किस तरह से है। तो सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में साइन A कॉस A, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है बीच में, ठीक है, यहाँ पर है साइन C और कॉस C आपको डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको राइट एंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है हमें ये दे रखा है कि जो राइट एंगल है, जो हमारा राइट एंगल वो एट बी पर है। तो हमारा राइट एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको बी लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, ABC। तो अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो हमें दिखाई दे रहा है वही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC राइट एंगल, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे RIGHT, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपने इतना लिख दिया। अब हमें जो गिवन है AB स्टूडेंट आपको गिवन है जो कि 24 सेंटीमीटर है, और BC ये भी आपको गिवन है, BC आपकी 7 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, ठीक है। तो AB हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, और BC कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ पर, ये हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको ये वाली साइड निकालनी होगी जो कि हमारी क्या है, हाइपोटेनियस। तो इस हाइपोटेनियस को हम कैसे निकालेंगे, तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अनुसार हम क्या निकालना है, AC। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा हमारा AC स्क्वायर, यानी जो हमारी जो लंबी साइड है AC स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर करोगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो ये आप पहले भी आता होगा आपको। तो AC स्क्वायर हम लिखेंगे पहले 24 सेंटीमीटर, या 24 का स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब 24 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं स्टूडेंट, या तो आप 24 में 24 की मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, ठीक है, या एक तरीका और होता है निकालने का, एक तरीका और सरल तरीका बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको कि 24 का स्क्वायर हम कैसे निकालें सरल तरीके से। तो 24 को हम स्टूडेंट 24 के स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं 20 + 4 में, ठीक है। तो पहले 20 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 400, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 20 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 80, 80 का डबल हो गया 160। अब इसको प्लस कर दीजिए 6 7 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे 24 का स्क्वायर आ गया हमारा 576, 7 का स्क्वायर सरल है 7 × 7 कितना हो गया यहाँ पे 49। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 49। अब इसको आपको ऐड करना है। तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, 7 और 4 11, और एक कितना हो गया 12, 5 और 1 6। तो एक किसके बराबर आया स्टूडेंट, AC स्क्वायर के बराबर, AC स्क्वायर के बराबर 625। लेकिन हमें तो क्या चाहिए AC चाहिए, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √625। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसको भी मैं भी सॉल्व करना बताती हूँ आपको।
क्योंकि सोल्व करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब ये 6 यहाँ पे कर लेते हैं हम 6 2 5, इसको सॉल्व करना है तो हम जो अंडर रूट करते हैं यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये इधर से जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा बन गया और ये एक ही बचा इस तरह से। तो हम जो पहले स्टेप में जो टेबल्स पढ़ते हैं स्क्वायर में पढ़ते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो जाए, तो हम 2 2 जा 4 पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए स्टूडेंट, 2 बच गए। यहाँ पे फिर जो भी नंबर आया 2 आया उसका डबल कर लीजिए। अब पूरा जोड़ा एक साथ उतारेंगे। 4 का टेबल 22 में पढ़िए तो 4 पंजे 20 होते हैं, यानी 4 5 जब 20 होते हैं, तो हम 5 बार पढ़ा तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 5 भी मैं उतार लूँगी, 5 की ही मल्टीप्लाई करूँगी। कितने की मल्टीप्लाई करूँगी? 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 22 22। तो स्टूडेंट जब मैं इसका सॉल्व करा तो कितना आ गया? यहाँ पे आ गया था 25 आंसर आ गया। कितना आ गया? 20। तो AC इक्वल टू आ गया हमारा 25। ओके, अब यहाँ पे अभी जो मैंने फाइंड करा था स्टूडेंट, AC इक्वल टू मेरा कितना आ गया था? 25 आ गया था, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं कितना लिख सकती हूँ? 25 सेंटीमीटर। अब मुझे डिटरमाइन करना है, क्या करना है डिटरमाइन? इसमें साइन ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से मैं बना लेती हूँ, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मैंने लिख लिया साइन ए। अब किसके रेफरेंस में? ए, क्योंकि यहाँ पे ए बोल रहा है तो ए के रेफरेंस में आप सीखेंगे। तो ए के रेफरेंस में, साइन ए के रेफरेंस में हम सीखेंगे। तो ए के रेफरेंस पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो साइड, जो ए के साइड में यानी एडजेसेंट साइड है वो हमारा क्या है? बेस है। ये हमारा बेस हो गया और इसके जो ये साइड है ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, P4 पर, और ये हमारा हाइपोटेनियस। इतना तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा P/H लिखा मैंने। क्या लिखा स्टूडेंट? P/H, क्योंकि साइन का बताया था मैंने P/H, यानी यहाँ P/H लिख दिया मैंने। तो P अप परपेंडिकुलर कहाँ पर है? ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी? हमारी BC, ठीक है। और H कहाँ है हमारा? यहाँ पर है हाइपोटेनियस, इसकी साइड है हमारी AC। तो BC कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। और ये कितना है हमारा? AC कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 7/25। ओके, अब साइन ए तो मैंने बता दिया, कॉस ए साइन, ये पहला साइन का, दूसरा कॉस का। तो कॉस इक्वल टू हो गया B/H, ठीक है। तो B/H हो गया। तो B हमारा कहाँ है स्टूडेंट? यहाँ पर AB, ठीक है। H है हमारा AC। AB कितना है हमारा स्टूडेंट? 24 सेंटीमीटर। और AC कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर, जिसे आप कितना लिख सकते हो रेशियो में? 24/25। नेक्स्ट, अब दूसरे रेशियो निकाल सकते हो आप नाउ, ठीक है। आप निकालना है साइन C। अच्छा, साइन C निकालना है तो C, अब तुम C के रेफरेंस में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे से अब आप इनको मिटा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं मिटा रही हूँ क्योंकि अभी जो मैंने सिखाया था आपको ए के रेफरेंस में सिखाया था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है साइन C और कोसी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दी, मैं साइन C के मैं उसमें निकालूंगी। तो ये वाला जो साइड है बेस हो गया, इसे आप क्या समझेंगे? आप बेस। और इसको आप समझेंगे स्टूडेंट हाइपोटेनियस। क्या समझेंगे इसको? वो परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। किसके रेफरेंस में? C के रेफरेंस में, जो आपसे गलत ना हो। तो साइन C के लिए वही आएगा P/H, लेकिन जो P है हमारा कहाँ पर? ये AB, H का है हमारा AC। AB कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर। और AC कितना है स्टूडेंट आपका? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 24/25। नेक्स्ट है आपका कॉस C, ठीक है, कॉस C। तो कॉस के लिए आप आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कहाँ है हमारा? यहाँ पर है। तो बेस की साइड हमारी कौन सी है? BC। हाइपोटेनियस की कौन सी है? AC। तो BC इक्वल टू कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितनी हमारी? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7/25 आंसर। तो जो आंसर्स निकल के आए हमारे वो क्या आए, किस तरह से आए, ये अब देख लीजिए आप। आंसर्स हमारे इस तरह से यहाँ मैं लिख देती हूँ। आंसर्स आए थे हमारे साइन A,
साइन ए इजक्वल टू कितना आया था हमारा 7/25, ठीक है। और कॉस ए इजक्वल टू कितना आया था हमारा 24/25, ठीक है। नेक्स्ट, यानी ये तो पहला एक आंसर। दूसरे का क्या आया था हमारा, ये था साइन सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे 24/25 एंड फिर लिखोगे कॉस सी की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट 7/25। ये इसके आंसर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 2 8.1 का आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन 2 इससे पहले पढ़ेंगे इन फिगर, यानी आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ठीक है। फिर फाइंड क्या करना है आपको स्टूडेंट, tan p माइनस cot r, ये आपको फाइंड करना है। और आपको क्वेश्चंस में फिगर भी गिवन है, यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, आपको QR क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल, क्या हो गया ये PQR राइट एंगल्ड एट क्या हो गया हमारा Q पे हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें QR फाइंड करना है, तो हम क्या पाइथागोरस लिखेंगे, तो आप लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस। तो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, QR, तो ये बन जाएगा QR², ठीक है। तो हाइपोटेनियस में से आप ये वाली साइड माइनस कर दोगे, तो 13 का स्क्वायर, क्योंकि ये लॉन्ग साइड है हमारी, 13 के स्क्वायर में से कितना माइनस करोगे आप 12 स्क्वायर करोगे। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है कि दो नंबर्स के, दो स्क्वायर्स के बीच में जब माइनस होता है, यानी एक फॉर्मूला ये हो जाता है A² माइनस B², आपने पढ़ा होगा A माइनस B इंटू A+B कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 12 इंटू 13 प्लस 12। तो 13 में से 12 माइनस करें तो क्या आ गया 1 इंटू 13 और 12 कितने हो गए 25, 1 में 25 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 25, किसके बराबर आ रहा है ये QR² के बराबर, QR², ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए स्टूडेंट खाली ओनली QR चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे QR √25, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 5। तो जो QR की वैल्यू आ गई हमारी 5 आ गई, तो स्टूडेंट यहाँ निकल के हमारे कितनी आ गई 5। तो अब हमें जो राइट ट्राइंगल है तीनों पता चल गई साइड्स, यानी हाइपोटेनियस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और हमें बेस भी पता है। अब हमें पूछा क्या है, पूछा है आपसे tan p और cot r। तो सबसे पहले आप निकालेंगे tan p, तो p के रेफरेंस में यहाँ पे आप ऐसे एंगल्स का निशान लगा लीजिए। अब p के रेफरेंस में जब tan p के रेफरेंस से हिसाब लगा लिए, तो इसके सामने क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो इसे हम समझेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और इससे ये वाली एडजेसेंट साइड है, इसे आप समझेंगे बेस, और इसे समझेंगे आप हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं फॉर्मूला बताया था आपको, तो ये मैं थोड़ा लिख लेती हूँ, क्योंकि आप भी लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्योंकि इससे थोड़ा आसान हो जाता है। तो tan, तो साइन कॉस tan यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब tan का फॉर्मूला होगा P/B, यहाँ लिखोगे आप P/B। तो P कहाँ पर है स्टूडेंट मेरा, P पे देखो P यहाँ पर है, तो ये हो गया मेरी साइड कौन सी है QR, और B कहाँ लिखा हो यहाँ पे, ये वाली साइड कौन सी होगी PQ, ठीक है। अब QR हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर, और PQ कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो इसे लिख सकते हैं 5/12। अब tan p हो गया। अब cot r निकालना है आपको, क्या निकालना है स्टूडेंट cot r। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो मैंने ये लिखे थे ना, इस एंगल को मिटा दीजिए आप, ठीक है। अब ये मैंने मिटा दी, तो मैं ये भी मिटा दूंगी स्टूडेंट, ठीक है। ये मैं मिटा रही जो मैंने लिखे थे अभी। अब मुझे cot r के रेफरेंस में आपको समझाना है, तो कैसे समझाऊंगी, cot r के लिए यहाँ पे मैं एंगल बना दूंगी, ठीक है।
अब जब मैंने आर के रेफरेंस आपको समझाना है, तो ये तो एडजेसेंट साइड हो गई इसके पास की, तो ये बन गया मेरा बेस, ठीक है। और ये जो साइड है हमारी, ये क्या बन गई हमारी परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं। अब कॉट, स्टूडेंट कॉट हमारा कहाँ आता है, साइन कॉस टेन, कॉट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो कॉट का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो b/p बनेगा। क्या स्टूडेंट बनेगा, b/p। तो b कहाँ लिखा हुआ है हमारा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर, तो QR, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, QR। और p वाली साइड कौन सी है हमारी, QP, PQ, ठीक है, ये लिखी हुई है। तो जो QR है हमारी वो कितनी है 5, और PQ हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर, तो इसे लिख सकते हैं 5/12। अच्छा, ये इनकी वैल्यू आ गई। अब हम बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 10p माइनस कॉट R। तो 10p की वैल्यू 5/12 आई थी स्टूडेंट, कॉट R की वैल्यू भी 5/12 आई है। तो 5/12 में से 5/12 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 0। दिस इज आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन 3, इन साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट राइट ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है, यहाँ पर। तो हम लिखेंगे इन सॉल्यूशन, इन राइट ट्राइंगल क्या हो गया हमारा ABC, ए राइट एंगल एट B, ठीक है। हमें गिवन दे रखा है साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4, ठीक है, 3 और साइन ए इक्वल टू हमारा क्या होता है स्टूडेंट, साइन यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर गिवन कर दिया, जब हम ए के रेफरेंस में निकालें, क्योंकि हमें कॉस या टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी साइड ए बी बेस है, ये हमारी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी हमारी BC, और H वाली साइड कौन सी हमारी AC लिख लिया मैंने। तो अब हम लिख सकते हैं कि BC/AC इजकल टू 3/4। तो BC इजकल टू 3K एंड AC इजकल टू 4K, वेयर K इज रेशियो, ठीक है ना, आप कन्फ्यूज मत होना। तो अब BC हमारा कहाँ है स्टूडेंट, BC हमारा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे BC इजकल टू मेरा 3K आया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3K, ठीक है। और AC कहाँ है हमारा, हाइपोटेनियस है, जो कि हमारा 4K आया, यहाँ लिख सकते हैं 4K, ठीक है। अब हमको ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसके अनुसार आपको लिखना है। तो कैसे करेंगे आप, तो आप लिखेंगे यहाँ पे AB स्क्वायर जब निकालेंगे तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर वाली साइड माइनस कर देंगे स्क्वायर करके। तो यहाँ लिखेंगे आप AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC कितना है हमारा 4K का स्क्वायर, और ये कितना है 3K का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 4K माइनस के 3K, ठीक है। और एक आ गया हमारा 4K प्लस के 3K। तो 4 में से 3 गए तो 1K बचा स्टूडेंट, इनटू यहाँ पे 4 और 3 कितने हो गए 7K हो गए। तो अब हम ये जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7K स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारा किसके बराबर आया, AB स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर आया, AB स्क्वायर के, यहाँ ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। AB, हमें तो खाली AB चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो हम इसका अंडर करेंगे, किसका 7 का अंडर हो जाएगा, और K हमारा अलग हो जाएगा इस तरह से, यानी अंडर 7K आएगा, यानी यहाँ तक ऐसे। तो AB की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर। अब स्टूडेंट अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस A। तो कॉस A की जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा साइन तो हमें पहले नंबर पर कॉस यहाँ पर है, तो कॉस इक्वल टू लिख सकते हैं हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेस कहाँ है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हम लिखेंगे AB, H वाली साइड कौन सी है हमारी AC। तो AB के मेजरमेंट कितना है हमारा 7 अंडर 7 और K, और AC हमारा कितना है 4K एंड 10A निकालना है आपको, ठीक है। 10 कहाँ पे आएगा, साइन कॉस 10 तीसरे नंबर पे आएगा। तो 10A का फॉर्मूला हो जाएगा P/B, P फॉर परपेंडिकुलर। P कहाँ है हमारा स्टूडेंट यहाँ पर, तो P वाली साइड कौन सी होगी BC, और B वाली साइड कौन सी हमारी AB। तो BC हमारी क्या आ गया यहाँ पे 3K, और AB आ गया अंडर 7K। रुक जा, सुन जा,
अब स्टूडेंट जैसे कि अभी मैंने cos या tan a की वैल्यू निकाली है, अब k से हमारा k कट गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया √7/4 और यहाँ भी k से k काट दोगे आप तो 3/√7। दिस इज आंसर। अब स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन 4 है जो मैं अभी पढ़ूंगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है गिवन 15 cot a = 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ पहले स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके लिए मैं चेंज करने के बाद में फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो स्टूडेंट जब ये समझोगे पहले तो सबसे पहले आपको राइट ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। तो राइट ट्राइंगल हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर B, A और C। तो यहाँ पे जो आपको फाइंड करने sin A और sec A फाइंड करने, तो A के रेफरेंस में मैंने यहाँ पे एंगल का निशान लगा दिया। यहाँ पर मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख लिया है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो लिखेंगे इन सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल कौन सा है ये ABC। ए राइट एंगल्ड एट कहाँ पर है B पर, ठीक है। और जो गिवन दे रखा है आपको 15 cot A = 8 दे रखा है। तो आप cot A = कितना लिख सकते हो 8/15 लिख सकते हो। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं। तो सबसे पहले हम cot A, तो देखो ये sin cos tan यहाँ पर cot, ठीक है। तो cot का जो फॉर्मूला हो गया हमारा का हो गया B/P। तो सबसे पहले B/P। अब यहाँ पे मुझे जिसमें समझाना है आपको ये A है स्टूडेंट, ठीक है। A के रेफरेंस में ये वाली साइड क्या है हमारी बेस, ठीक है। ये हमारी साइड कौन सी है परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हमें B कहाँ पर लिखा, तो कौन सी साइड हो गई ये AB और P वाली साइड कौन सी होगी हमारी BC। तो cot A बराबर तो हमें दे रखा है ना कि 8/15 दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं कि AB/BC = 8/15, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8K = 15K, जहाँ की K इज रेशियो। तो AB = हमारा कितना आ गया 8K एंड BC = कितना आ गया 15K। अब ये लिख लीजिए AB हमारा कहाँ पर है स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये हमारा आ गया 8K, ठीक है। और हमारा BC कहाँ है यहाँ पर, ये आ गया हमारा 15K। आपको ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है। तो ये वाली जब साइड निकालेंगे आप तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसके अनुसार निकालोगे तो आपको निकालना है AC²। क्या निकालना है स्टूडेंट AC²। तो AC² निकालोगे तो इस AB साइड का भी स्क्वायर प्लस BC²। तो आप लिखोगे AB² प्लस BC²। तो AB कितना है हमारा 8K, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस BC हमारा 15K, इसका स्क्वायर। तो 8 का कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 225K स्क्वायर। तो ये 64 में 2 ये जोड़ना है आपको, तो कितना हो जाएगा 5 और 4 हो गया हमारा 9, 6 और 2 हो गया 8, 289K स्क्वायर आ गया। तो ये आया AC² = कितना आया, तो यहाँ पर ये AC² है, ठीक है। तो हमें तो फाइंड AC करना है ना, तो हमें अंडररूट कर लिखेंगे 289K स्क्वायर। तो 289 का जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 और ये हमारा K² है, तो ये हो गया हमारा खाली K। तो AC = आ गया हमारा 17K। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17K, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है sin A फाइंड करना है, ठीक है। तो sin A = हमारा क्या हो जाएगा, साइन के लिए हम यहाँ पे पहला नंबर साइन पे, तो ये हो जाएगा P/H, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 17, वो भी K है यहाँ पर, ठीक है। K से K काट दो आप, तो ये आ गया 15/17। अब आना है आपको sec A = देखो
साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/B, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 17 के, ठीक है। बेस कितना है हमारा 8 के, के से के कट गया तो हमारा आ गया 17/8। दिस इज आंसर। ये साइन एक आंसर आ गया 15/17, ये सेक एक आंसर आ गया 17/8। क्वेश्चन, हाँ स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर आप इसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले रीड करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, आपको सेक थीटा की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा B, यहाँ पर A, यहाँ पर C, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब A यहाँ पे A के रेफरेंस में हम सारा बनाना सीखेंगे, यहाँ पे लिख दो आप थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा लिख दिए, यहाँ पे ये हमारी साइड हो जाएगी बेस, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब हमने इतना लिख लिया, और थोड़ा सा हम ये भी लिख लेंगे यहाँ पे यहाँ पे लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्योंकि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी, तो उसमें मैंने इसी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से ही ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो समझाए थे। तो सबसे पहले क्या है कि हमने सेक थीटा की वैल्यू दे रखी, तो हमें कुछ लिखना भी होगा। तो सॉल्यूशन, इन राइट एंगल, क्या नाम है इसका ABC, और राइट एंगल कहाँ पर है B पर। तो एंगल A इक्वल टू मैंने थीटा लिख लिया, एंड ये हमें जो गिवन है सेक थीटा और 13/12। तो सबसे पहले जब हमें जो ये लिखा यानी सेक थीटा इक्वल टू लिखा है मैंने यहाँ पे 13/12, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे दिया हुआ है मुझे, ठीक है ना। तो ये हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस, यानी H/B। अब हाइपोटेनियस हमारा कहाँ है, ये रहा। तो हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी होगी हमारी AC, B वाली साइड कौन सी है हमारी बेस AB हो गया, ठीक है। अब हम ये लिख सकते हैं कि AC/AB इक्वल टू 13/12, या हम लिख सकते हैं 13/12, यहाँ भी के लगाओ, के हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 13K, एंड AB इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12K, ठीक है। अब हमारा हम लिख लें AC कहाँ है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर है, जो हमारा आगे निकल के 13K, ठीक है। और AB कितना है हमारा 12, यहाँ पे बेस की जगह हम 12 लिख दो, 12K, और ये हमारा बेस था, ठीक है। हम जिससे भूले ना। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले हमें BC तो आना चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालिए, हमें ये साइड निकालनी है BC स्क्वायर। BC स्क्वायर जब निकालोगे तो ये वाली बड़ी साइड है हमारी हाइपोटेनियस में से बेस वाली साइड को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। AC कितना है हमारा 13K का स्क्वायर, और AB कितना है हमारे स्टूडेंट 12K का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब हमें ये करने हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 + 3, इसका स्क्वायर करिए, 10 का कितना स्क्वायर हो जाएगा 100, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 10 दिया 30, 30 का डबल कितना हो गया 60। अब इसको जोड़ दीजिए 9 6 1 169 आ गया। 12 का होता है 1, यहाँ पे K लिखेंगे K स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 12 का हो गया 144K स्क्वायर, ठीक है। अब 169 में से 144 घटाना है आपको, तो ये आप घटा देंगे यहाँ पे 169 में से आपको 144 घटाना है। 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, ठीक है। और 6 में से 4 गए 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 25K स्क्वायर। किसके बराबर आया हमारा ये BC स्क्वायर के बराबर, यहाँ BC स्क्वायर है। तो लेकिन हमें क्या BC चाहिए, तो हम इसका अंडरूट करेंगे 25K स्क्वायर का। तो 25 जब बाहर निकालेंगे अंडरूट से क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और ये आ गया K, तो BC इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5K। तो BC कहाँ है हमारा यहाँ पर।
तो यहाँ पे बी सी कहाँ है हमारा, यहाँ पर, ये हमारा 5K हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। तो नाउ फाइंड T4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, में शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा सबसे पहले नंबर पे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5K, तो साइड लिख दो BC हो गया, और H वाली साइड कौन सी हमारी AC। अब BC का कितना वैल्यू हमारी 5K, AC की वैल्यू कितनी है हमारी 13K, कितनी है यहाँ पर 13K, K से K कट गया तो आ गया 5/13। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। तो हमारी इसकी कितनी 6 वैल्यू है, तो एक वैल्यू तो हमारी निकल आई, अभी 5 वैल्यू और निकाल। अभी स्टूडेंट एक रेशियो मैंने आपको बता दिया था साइन थीटा का, अब मुझे निकालना है कॉस थीटा, दूसरा रेशियो कॉस थीटा। अब पहला साइन का था, दूसरा कॉस का है। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कहाँ पर है, बेस हमारा यहाँ पर है, तो ये होगी AB और हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी, ये वाली AC। तो AB कितना है हमारा 12K और AC कितना है हमारा 13K, K से K कट गया तो यहाँ आ गया 12/13, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। अब तीसरा रेशियो है हमारा साइन कॉस टेन थीटा। ठीक है, अब 10 हमारा साइन कॉस तीसरे नंबर पे, तो ये आ जाएगा P/B। तो P होता है हमारा परपेंडिकुलर कहाँ है हमारा यहाँ पर, तो ये कौन सी साइड है हमारी BC, और B हमारा कहाँ है यहाँ नीचे, ये साइड कौन सी हमारी AB। BC इक्वल टू कितना है हमारा 5K, AB इक्वल टू कितना है हमारा 12K, K से K उड़ा दो, यहाँ आ गया 5/12। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 5/12। 4 आपको निकालना है फिर कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे था जो स्टूडेंट हमने लिखा था, यहाँ पर साइन था, फिर कॉस था, और फिर था हमारा टेन, नीचे आएगा हमारा कॉट। तो जब कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो B/P आएगा, B/P। B फॉर बेस, तो बेस वाली साइड कौन सी है हमारी AB, और P वाली साइड है हमारी BC। तो AB इक्वल टू कितना है 12K और BC इक्वल टू कितना है हमारा 5K, K से K कैंसिल, तो ये बचा 12/5, यानी कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 12/5। अब 5 रेशियो, कॉट के बाद आता है फिर हमारा सेक थीटा, सेक यहाँ पे आएगा, कॉट के बाद सेक आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यानी H अपॉन क्या आ गया B। तो क्योंकि इसी फॉर्मूले से हमारे सारे सेट हो जाते हैं बेटा ना, इसी से सीखना है। तो हाइपोटेनियस हमारा कहाँ है, ये रहा हाइपोटेनियस AC, कौन सी साइड है इसकी AC, और B वाली साइड बेस वाली कौन सी है हमारी AB। अब इनकी वैल्यू रख दो, AC इक्वल टू कितना है हमारा 13K, AB इक्वल टू कितना है हमारा 12K। ठीक है, K से आपको K उड़ा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 13/12। नेक्स्ट है आपकी कोशेक थीटा। अब कोशेक आएगा कॉट 10, कॉट हो गया यानी 10 कॉट सेक, और यहाँ पे कोशेक, ये तो ये हमारा हो गया H/P। तो हाइपोटेनियस ये वाला है, तो हाइपोटेनियस वाली साइड है हमारी AC, P वाली साइड है हमारी BC। तो AC इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 13K, और BC यहाँ पर है, ये दे रखा है हमें 5K। ठीक है, K से K गया तो यहाँ पे आ गया 13/5। तो इसके 6 रेशियो होते हैं, एक रेशियो मैंने बता दिया था जो रफ कर दिया है, तो ये वाले हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है।